जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, राउल्ट का नियम। आपने पढ़ा तो होगा, पर क्या है, रिवीजन क्लास समझ के एक बार फिर पढ़ के देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। क्या है ना, इसका डेरिवेशन जो होता है वो आपको पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है और एक इसका अर्थसंख्यक गुणधर्म वाला डेरिवेशन है वो पूछा जाता है। तो हम आपको पहले बताते हैं राउल्ट का नियम क्या है। किसी दिए हुए ताप पर किसी अवांछनीय विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब, ठीक है, किसका वाष्पदाब है यहाँ, विलयन का वाष्पदाब, उसमें विद्यमान विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बस इतना है आपका, विलायक के मोल अंश और विलयन का वाष्पदाब, ये चार चीजें याद रखनी है। विलयन का वाष्पदाब किसके समानुपाती है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, समानुपाती होता है विलयन में विलायक के मोल अंश के, ठीक है। तो वाष्पदाब को हम किसी चीज दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं अगर P4 होता है प्रेशर यानी कि दाब, वाष्पदाब। तो यहाँ पर हमने दिखाया PS से वाष्पदाब को डिनोट किया, तो ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा विलयन में विलायक के मोल अंश। मोल अंश को हम किससे दिखा रहे हैं, मोल अंश को दिखा रहे हैं हम X से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है PS प्रोपोर्शनल टू X या P प्रोपोर्शनल टू X कह सकते हैं इसको। किस लिए कहते हैं, क्योंकि वाष्पदाब को P से दिखा रहे हो, विलयन यानी कि सॉल्यूशन का है तो PS कर दिया, और विलयन में विलायक के लिए मोल अंश है तो विलायक जो है उसको हम X से, और अगर इसे X1 करना चाहो विलायक के लिए तो मोल अंश को हम दिखा सकते हैं X1 से। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम यहाँ लगा सकते हैं P0, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, आप कर सकते हो और कर भी लिया होगा। एक बार इसे और समझ लेते हैं तो अच्छे से याद रहेगा। PS बराबर P0 X1, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और हमारा ये P0 क्या है, यानी कि P से जो यहाँ पर क्या है, ये है किसी शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक, मोल अंश लिया है ना, तो शुद्ध विलायक के लिए है, कोई मिलावट नहीं होती उसी को ही तो शुद्ध कहते हैं, विलायक के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पर वैल्यू पता होनी चाहिए x की, यही तो है, तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं, हमें पता है क्या होता है, विलायक का वाष्पदाब, विलायक का मोल अंश, मोल अंश X1, X1 बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया विलायक का मोल अंश निकाल रहे हो, तो इसमें अगर हमारे हमने निकाला तो मोलों की संख्या उसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। हम आपको मोल प्रवाह जो मोल अंश पढ़ा चुके हैं उसमें आप इसे समझ सकते हो कैसे हुआ। यहाँ X1 की वैल्यू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब X1 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, X1 की वैल्यू रखनी है समीकरण नंबर 1 में, तो इसे हम लिख सकते हैं P0 जो साथ है वो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि PS अपॉन P0, ठीक है, ये इसके नीचे चला गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आएगा हमारा N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे बस हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, किसकी, X1 की, ये है हमारा X, जो साफ साफ लिखे लो X, इसको भी साफ कर दें, अब तो समझ में आ रहा होगा X1, ठीक है, ये भी हमारा X है, X1, ठीक है। अब हमने यहाँ X की वैल्यू रख दी N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब क्या करना है, 1 में से दोनों को माइनस करना है, कि दोनों पक्षों में को 1 में से घटाने पर, तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 1 से
घटाने पर। अब आप देखोगे 1 से घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, तो यहां हम कर सकते हैं 1 माइनस PS अपॉन P नॉट, यानी कि P0 भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे है 1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हमें क्या करना है, जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर आएगा P0 माइनस PS या P0 माइनस PS अपॉन P0, कुछ भी कह सकते हो। अभी दवाई लगाएंगे कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर आएगा N1। देखो पहले क्या करते हैं, इनका लिया एलसीएम, तो क्या आया N1 प्लस N2। अभी सही करेंगे, रुको लोला। तो यहाँ क्या होगा N1 प्लस N2। अब देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो इधर क्या आएगा, इधर हम इस वाले को लिख सकते हैं, देखो साफ साफ। अब ये हो जाएगा, देखो ये वाली संख्या यहाँ पे केवल आएगा N2, यही तो है इसके नीचे। रुको अभी सही करेंगे। तो इससे हमारा N2 से ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचेगा P0 या P0 अपॉन, यहाँ आएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये जो दिया गया है निकल के आ गया हमारा, किसी वास्तव के अपेक्षिक अवनमन के गुणधर्म जो होते हैं वो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वास्तव के अपेक्षिक अवनमन के गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहां से हमारा क्लियर हो गया। अब हम इतना आपने समझ लिया, यहाँ हमने जो कुछ किया था। अब हम इसके द्वारा आते हैं दूसरे जो डेरिवेशन पूछा जाता है, वास्तव अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब ये तो था हमारा राउल्ट का नियम। अब हम आएंगे राउल्ट के नियम से वास्तव अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र बताना चाहिए, अणुभार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ है हमारा वास्तव अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना। वास्तव अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना। ये आपका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। का अणुभार ज्ञात करना। देखो ये आपको निकालना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वास्तव अवनमन की सहायता से जो सूत्र निकाला था। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। सूत्र था हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0 या P0। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। यही तो हमारा सूत्र था वास्तव अवनमन के लिए, जो भी सूत्र निकाला था यही तो था ना। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले N1 हमारा यहाँ क्या है, तो N1 है हमारा, N जो होता है
n बराबर है मोलों की संख्या। क्या है? मोलों की संख्या, यही तो है, मोलों की संख्या है। अब हमें क्या करना है? विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पे विलेय को W2 हमें सबसे पहले मानना है। क्या चीज है? लेके चलना है। माना विलेय, यानी कि जो घुला हुआ होता है, विलेय बराबर क्या है? किसे लेंगे? विलेय की मात्रा बराबर W1। मात्रा क्या लेंगे? W1। और विलायक की मात्रा को, हाँ नहीं, विलायक की मात्रा किसको माना हम? W2। यही बैठो, सुखाएंगे इसे, लो मार्कर इससे पढ़ाओ। W2। और हमें क्या करना है? विलेय का अणुभार। अब देखो यहाँ पे अणुभार क्या मानेंगे? विलेय का अणुभार हमने माना है M1। और विलायक का अणुभार किसको माना है? अणुभार, विलायक का अणुभार मानेंगे M2 को। अब हमें पता है मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? आपको पता है ना, पहले सिखा चुके हैं। मोलों की संख्या बराबर संख्या, जो हमने n लिया था ना, वो n या n1 बराबर W1 अपॉन M1, यही है। और N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 बराबर होगा W2 अपॉन M2। तो ये N1 और N2 के मान किसमें रखेंगे? अपने समीकरण में। इसको माना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये माने थे मान। अब हम क्या करेंगे? N1 और N2 के मान समीकरण 1 में रखने पर N1 व N2 के मान समीकरण 1 में रखने पर आपने देखा है समीकरण 1 है क्या? मैं बस मान रख दो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अभी के अभी। देखो यहाँ हमें ये तो वैसे ही रखना है, P0 माइनस PS अपॉन P0। यहाँ क्या करना है? यहाँ जहां N1 लिखा था वहां लिखो W1 अपॉन M1। और यहाँ क्या लिखेंगे? N1 प्लस N2 था, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। इतनी चीजें आपने देख ली। ये पूरा हमारा यही इक्वेशन में हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, हमारा पूरा निकल के आ गया है। अब क्या करते हैं? इसमें हम N2 को नगण्य मान लेते हैं। अब इसमें क्या है? ये हमारा निकल के आ गया। अब जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें N1 की तुलना में N2 को नगण्य मानने पर, ठीक है, जब नगण्य होता है तो उसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, तो इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर हम N1 की तुलना में N2 को नगण्य मानने पर तो क्या होगा? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके इतना आप ले आओगे, लेकिन अगर हम यहीं से सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे N1 की तुलना में N2 को क्या मानोगे? नगण्य। नगण्य मानते तो उसको गिनते नहीं, छोड़ देते हैं। नगण्य मानने पर, अब हमने इसको नगण्य मान लिया तो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर किसके होगा? N1 अपॉन
N1 प्लस, अब देखो N1 अपॉन, यहाँ पे हमने N2 रह जाएगा क्योंकि हमने क्या करना है, N1 की तुलना में N2 को नगण्य माना है, यही तो किया है। तो हमारा क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा N1 अपॉन N2। N1 को N2 की तुलना में, N1 को N2 की तुलना में, N2 की तुलना में नगण्य मानने पर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हर में बात कर रहे हैं, यानी कि किसमें, हर में। यही तो हर है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो N1 को N2 की तुलना में नगण्य मानने पर तो हमने N2 यहाँ पर छोड़ दिया। अब हमें क्या मिला, अब हमें मिल गया P0 माइनस PS अपॉन P0। तो यहाँ क्या करोगे, N1 की जगह रखेंगे W1 अपॉन M1 और यहाँ क्या रखेंगे, W2 अपॉन M2। ये हो जाएगा। फिर इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा W1 अपॉन W1 अपॉन के हो जाएगा W2 इंटू M1, W1 M1 अपॉन W2 M2। ठीक है, ये आपने देख लिया हमारा क्या निकल के आया, W1 इंटू M2 और W1 इंटू M2 और W2 इंटू M1। क्या निकल के आया, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होगा W1 इंटू M2 और W2 इंटू M1। यानी कि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वाष्पशील विलेय को W2 ग्राम विलेय में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए क्या है, प्रयोगात्मक रूप से अणुभार ज्ञात किया जा सकता है जबकि विलायक का आणविक द्रव्यमान M2 हो। ठीक है, तो ये आणविक द्रव्यमान M2 है, यहाँ आणविक द्रव्यमान M1 है और विलायक के ये मान दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ले